नमस्कार, जय हिंद, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। नए कुछ अपडेट आए हैं बीएचयू पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर। एनटीए पीएचडी की तरफ से भी कुछ अपडेट आए हैं। कुछ डिपार्टमेंट ने अपने यहाँ नए कोर्सेज में सीटें निकाली है और साथ ही साथ 2 दिन पहले बीएचयू ने अपना पीएचडी का न्यू प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है, जिसमें 1400 के आसपास सीटें पीएचडी के लिए आई हैं और उन 1400 सीटों में से आप लोग 1045 सीटों के लिए आवेदन अभी कर सकते हैं एंट्रेंस के बेस पर, और ऐसे विषयों की संख्या है 86। और इसके साथ साथ में बीएचयू में रेट कैटेगरी में और बीएचयू में रेट प्लस नेट कैटेगरी में भी कुछ सीटें आई हैं। ये सारी सीटें 3 प्रकार से बांटी गई हैं बीएचयू के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। उसकी बातचीत करेंगे इसी ही वीडियो में, और साथ ही साथ कौन से नए कोर्स लॉन्च किए गए हैं बीएचयू और बीबीए यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, जिसमें आप एनटीए पीएचडी के माध्यम से अप्लाई अभी भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अप्लाई करने की लास्ट डेट जो कि 8 सितंबर आज थी, उसको बढ़ा दिया गया है। और साथ ही कुछ और न्यू डेट्स की भी बात करेंगे। ये सारी सूचना इस छोटे से वीडियो में आपको मिलेगी। जितना आपके पास समय हो, जितनी समझ हो, उतना वीडियो को सुनिएगा। वीडियो सुनने के दौरान, सुनने के उपरांत, सुनने के बाद में कुछ सवाल हो, शंका हो, डाउट हो, दिल में, दिमाग में, लीवर में, किडनी में, जहन में, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पहले हम बात कर लेंगे कुछ न्यू कोर्सेज की जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में ऐड किए गए हैं, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। पीएचडी इन इंग्लिश में आवेदन कर सकते हैं, पीएचडी इन संस्कृत में आवेदन कर सकते हैं और पीएचडी इन कॉमर्स में आवेदन कर सकते हैं। और ये तीनों ही कोर्स बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अमेठी जो सेंटर है, वही अमेठी स्मृति ईरानी वाला जी, उसी अमेठी सेंटर पर ये तीनों कोर्सेज लॉन्च किए गए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरी चीज, और भी 6 कोर्सेज है जो बीएचयू ने लॉन्च तो नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि इसमें सीटें पहले नहीं दिखा रहा था, अब आ गया है पोर्टल पर। जब अप्लाई करेंगे एनटीए पीएचडी की वेबसाइट पर, तो ये सब्जेक्ट आपको अब यहाँ भी मिल जाएगा, जिसमें आप अब आवेदन कर सकते हैं पीएचडी के लिए। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उसकी बात कर लेते हैं। पीएचडी इन तबला, एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिक का, संगीत की ध्वनि को उच्चारित करने का, तो पीएचडी इन तबला में अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है फ्लूट, कल था जन्माष्टमी, तो कृष्ण जी का फेवरेट है बांसुरी, तो उस बांसुरी नामक वाद्य यंत्र का यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी इन फ्लूट में भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और होता है संगीत की ध्वनियों को उच्चारित करने वाला यंत्र, इसको बोलते हैं सितार, है ना, उसका आधुनिक रूप आज गिटार हो गया है, तो पीएचडी इन सितार में भी आवेदन आप कर सकते हैं आप इस सत्र में, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और विषयों की जो कि सोशल साइंस के हैं, बड़े बेहतरीन विषय हैं और उम्मीद थी कि इसमें सीटें जरूर आएंगी और ये उम्मीद पूरी करी बीएचयू ने। ये विषय है पीएचडी इन सोशियोलॉजी, पीएचडी इन हिस्ट्री एंड पीएचडी इन माय फेवरेट पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सितार, तबला और फ्लूट, इसमें अप्लाई कर सकते हैं बीएचयू में पीएचडी के लिए। अब जो न्यू डेट्स है पीएचडी की, उसको भी सुन लीजिए, अप्लाई करने की, करेक्शन करने की और लास्ट डेट वगैरह क्या है। लास्ट डेट पहले 8 सितंबर जो कि आज रखी गई थी, इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 15 सितंबर 2023 रात्रि 9 बजे तक। साथ ही साथ में फीस सबमिट करने की डेट कर दी गई है 15 सितंबर रात्रि 11:50 तक। फॉर्म में करेक्शन करने की डेट को भी बढ़ा दिया गया है। करेक्शन करने की डेट है 16 और 17 सितंबर रात्रि 11:50 तक। ये न्यू डेट्स का ध्यान रखिएगा। और यदि आपने अभी आवेदन नहीं किया है पीएचडी के लिए, तो अब लगभग 7 दिन का समय आपको और दे दिया गया है, आवेदन आप कर दीजिए। अब बात करते हैं बीएचयू में जो सीटों का बंटवारा किया गया है उसकी बात कर लेते हैं, और सीटों को ध्यान से सुनिएगा किस विषय में कितनी सीटें हैं, ठीक है। मैं केवल आपको एनटीए पीएचडी एंट्रेंस के बेस पर जिन 86 कोर्सेज में सीटें आई हैं उसी के बारे में जानकारी दूंगा सबसे पहले, उसके बाद रेट कैटेगरी की, उसके बाद रेट और नेट कैटेगरी की सीटों को मैं जानकारी आपको दूंगा। पहले हम बात कर लेंगे एनटीए पीएचडी में। पहला कोर्स है, इसमें मेरी स्क्रीन पर जो मैं देख पा रहा हूं, एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स, इसमें 6 सीटें हैं। प्लांट पैथोलॉजी, इसमें 32 सीटें हैं। उसके बाद है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रांडिंग, इसमें 18 सीटें हैं। एटमोलॉजी में 6 सीटें हैं। हॉर्टिकल्चर में 6, प्लांट साइकोलॉजी में 8 सीटें हैं। इसके बाद है पीएचडी इन इंग्लिश, इसमें 26 सीट है। फ्रेंच में 6 सीटें हैं। हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में 5 सीटें हैं। रशियन में 1, चाइनीज में 1, फिजिकल एजुकेशन में 19 सीटें हैं। ज्योग्राफी में 27 सीटें हैं। होम साइंस में 7, मैथमेटिक्स में 12, स्टैटिक्स में 23, जर्मन लैंग्वेज में 5, भोजपुरी एवं जनपदीय अध्ययन में 7,
पाली एंड बुद्धिस्ट में 1, संस्कृत में 7, उर्दू में 6, AISC एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी कोड नंबर 848 सीटों की संख्या है 13, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सीटों की संख्या है 4, IPR में 1, फिलोसफी में 2, हिंदी साहित्य में 42 सीटें हैं, एजुकेशन में 49, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज में 7, लॉ के अंदर 17, मैनेजमेंट स्टडीज में 38 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 5, साइकोलॉजी में 20, हिस्ट्री में 6, पहले जो बताया था वो हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स था, ये ओनली फॉर हिस्ट्री है, इसमें हिस्ट्री में 6 सीटें हैं, सबल्टन स्टडीज में 2, वुमेन स्टडीज में 1, पॉलिटिकल साइंस में 2, सोशियोलॉजी में 4। ये पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी जो कि अभी ऐड किए गए हैं वही सब्जेक्ट है, जिसमें पॉलिटिकल में 2, सोशियोलॉजी में 4, वुमेन स्टडी में 1, सबल्टन स्टडीज में 2, हिस्ट्री में 6, साइकोलॉजी में 20 और इकोनॉमिक्स में 5 सीटें आई हैं। इसके अलावा कॉमर्स में 57 सीटें हैं, 57, और कॉमर्स में 57 सीटें हैं। इसके बाद जो सितार नामक कोर्स नया ऐड किया गया था उसमें 4 सीटें हैं, तबला में 1, फ्लूट में 2, वायलिन में 7 सीटें रखी गई हैं PhD के लिए। इसके अलावा फिजिक्स में 40 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 145 सीटें हैं, फिजिक्स में 40, केमिस्ट्री में 145, जियोलॉजी में 34, जियोलॉजी में 34, जूलॉजी में 22। जियोलॉजी मतलब GEOLOGY, जियोलॉजी कोड नंबर 883 सीटों की संख्या 34, जियोलॉजी ZOOLOGY कोड नंबर 884 सीटों की संख्या 22। ठीक है। बॉटनी में 15, कंप्यूटर साइंस में 6, मैथमेटिकल साइंस में 1, बायोकेमिस्ट्री में 8 सीटें हैं, और कहाँ गया, हाँ, और ये रही इंफॉर्मेटिक्स में 1, होम साइंस में 7, मैथमेटिक्स में 12। ये पहले जो बताया था मैंने आपको मैथमेटिकल साइंस है, कोड नंबर 988 सीटों की संख्या है 1, फिर है मैथमेटिक्स कोड नंबर 895 सीटों की संख्या है 12, उसके बाद है स्टैटिक्स सीटों की संख्या 23, साइकोलॉजी सीटों की संख्या 20, ज्योग्राफी 27, बायो टेक्नोलॉजी 8 सीटें हैं, मॉलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में 5 सीटें हैं, एनवायरमेंटल साइंस में 3, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में 3, ह्यूमन एंड क्लिनिकल जेनेटिक्स में 5 सीटें हैं, आयुर्वेद फैकल्टी आते हैं जिस पे सीटों की संख्या कम है, क्या कर सकते हैं बता देते हैं आपको। फिर भी सिद्धांत दर्शन में 1, संहिता एंड संस्कृत में 8, प्रसूति तंत्रा में 6, प्रसूति तंत्र जो गर्भावस्था वाला जो होता है ना पीरियड होता है महिलाओं का, उसको लेकर है ये, प्रसूति तंत्रा में 6, द्रव्य गुना में 10। भैया सब्जेक्ट के नाम के उच्चारण में गलती हुई है तो माफ करेगा, इसलिए प्रोस्पेक्टर का लिंक मैं आपको दे दूंगा। राजशास्त्र एवं भाष्य कल्पने में 3, अगध तंत्रा में 3, मेडिकल केमिस्ट्री में 4, शैल्य तंत्रा में 25, शैल्य तंत्रा में 25, शैल्यकाय में 3, काया चिकित्सा में 9, क्रिया शरीर में 9 सीटें हैं। इसके अलावा पंचकर्म में 6, स्वास्थ्य तंत्रा एंड योगा में 3, विकृति विज्ञान में 6, रचना संसार में 8 सीटें हैं, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री में 3, कम्युनिटी मेडिसिन में 2। अभी तो आधा ही वीडियो हुआ है, आप गए देखते और सुनिए वीडियो को। अभी सीटें बतेरी सीटें हैं। जर्नल सर्जरी में 16, जर्नल मेडिसिन में 4, सेंटर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन एंड सर्जरी में 4, नेफ्रोलॉजी में 7, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में 10। इसके अलावा सर्जरी एक और है, ये पेडियाट्रिक सर्जरी कोड नंबर 654 सीटों की संख्या 3, और एक और है 653 पेडियाट्रिक्स, इसमें कोड संख्या है 653 सीटों की संख्या है 10। एनवायरमेंटल साइंस कोड नंबर 984 सीटों की संख्या है 6। ठीक है, ये है टोटल सीटें
एनटीए पीएचडी एंट्रेंस के बेस पर जो बीएचयू ने निकाली है, जिसके लिए आप अभी 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीएचयू रेट की सीटों की, यानी कि जब रेट कैटेगरी का फॉर्म भरेंगे जिसमें आप 4 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, एक आपका मेन सब्जेक्ट होगा और 3 आपके अलाइड सब्जेक्ट होंगे। ऐसे विषयों में भी सीटें आई हैं और ऐसे विषय हैं, 50 सीटों की संख्या है 244। कौन कौन से विषय है बीएचयू रेट वाले? बीएचयू रेट में पहला विषय है डेंटल साइंस, जिसमें सीटों की संख्या है 16। डेंटल साइंस सीटों की संख्या 16। फिर है आपका कुमार भरत्य भोल गोरा, कोड नंबर 613, सीटों की संख्या है 3। ठीक है 3। हाँ, अब आया, ये लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये फैकल्टी ऑफ संस्कृत एवं विद्या धर्म विज्ञान, ये वही डिपार्टमेंट जहां 2 साल पहले विवाद हुआ था टीचर की ज्वाइनिंग को लेकर संस्कृत विभाग में, ठीक है, उसी डिपार्टमेंट की बात करते हैं। ये पहला विषय है, इसमें कृष्ण यजुर्वेदा, इसमें 13 सीटें हैं। फिर है आपका व्याकरण, इसमें 7 सीटें हैं। साहित्य में 2, आगम साहित्य का मतलब संस्कृत साहित्य मत लीजिएगा इसको, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान साहित्य इसको लीजिएगा, कोड नंबर 686 है, सीटों की संख्या है 2। आगम तंत्रा में 2, धर्म शास्त्र में 2, मीमांसा में 1, जैन दर्शन में 1, बौद्ध दर्शन में 3। जो पहले मैंने आपको बताया था वो साहित्य था, पाली का और बुद्धिज्म का साहित्य था, और ये जैन और बौद्ध का दर्शन है। इसमें अलग अलग है, जैन दर्शन में 1, बौद्ध दर्शन में 3, वेदांता 2, पूर्ण एथिक्स में 1, नव्य विशेषिका में 1, उसके बाद ज्योतिष तंत्रा और ज्योतिष फ्लूट, इसमें दोनों में मिलाकर 10 सीटें टोटल दी गई हैं, कोड नंबर 687 और 688 है। इसके अलावा भी कुछ कोर्सेज हैं, पेंटिंग में 3, अप्लाइड आर्ट्स में 4, टेक्सटाइल डिजाइन में 1 सीट रखी गई है। ये बीएचयू रेट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। उसके बाद है मराठी में 3, तेलुगु में 8 सीटें हैं। मसोलॉजी में 4 सीटें हैं, टूरिज्म मैनेजमेंट में 4 सीटें हैं, नेपाली भाषा में 1, तमिल भाषा में 2 सीट है, बंगाली भाषा में 4 सीटें हैं। इसके अलावा ये है वेटरनिटी गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्ट्रिक, सीटों की संख्या है 5, एनिमल न्यूट्रिशन में 5, लीव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में 4, वेटरनिटी एक्सटेंशन में 2, वेटरनिटी मेडिसिन में 2, हाँ सही है, वेटरनिटी माइक्रोबायोलॉजी में 1, वेटरनिटी पैथोलॉजी में 3, वेटरनिटी पब्लिक हेल्थ एंड एपेंडेमिकोलॉजी में 1, बंगाली में 4, आपको पहले ही बता दी। इसके अलावा बीएचयू रेट में और भी सीटें हैं, वेटरनिटी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी में 6, वेटरनिटी फार्माकोलॉजी एंड टैक्सोलॉजी में 3, वेटरनिटी एंटोनॉमी में 3, वेटरनिटी साइकोलॉजी में 4, वेटरनिटी बायोकेमिस्ट्री में 4, वेटरनिटी पैथोलॉजी में 6 सीटें हैं टोटल, जिसमें 3 सीटें डिवाइड कर रखी है, 3 पीटी में, 3 एफटी में। एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में 6, लिव स्टॉक प्रोडक्ट में 3 सीटें हैं बीएचयू रेड कैटेगरी में। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कम्युनिकेशन में 8 सीटें हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 6 सीटें हैं, फूड टेक्नोलॉजी में 8 सीटें हैं, सोल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 17 सीटें हैं। इसके अलावा डेयरी टेक्नोलॉजी में 21, एग्रो इकोनॉमी में 10 और वाटर मैनेजमेंट में 2 सीटें हैं। अब बात करने वाले हैं उन 10 कोर्सेज की जिसमें एडमिशन बीएचयू रेट और नेट के बेस पर होना है, ठीक है। इसका भी आप थोड़ा को आपको बता देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। ये कहाँ गया सब्जेक्ट, ये थोड़ा कम जगह पर है तो ढूंढने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो थोड़ा सा गाना वाना गा लीजिए, चिल वगैरह मार लीजिए, वीडियो को पॉज करने की ज़रूरत नहीं है। जो दिमाग में सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बीएचयू रेट, जी हाँ, पहला है ये जियो फिजिक्स, बीएचयू रेट एंड नेट के बेस पर इसमें एडमिशन होगा। इसमें 8 सीटें हैं जियो फिजिक्स में, कोड नंबर 891, ठीक है। इसके बाद का जो सब्जेक्ट है वो है एंटोनॉमी, इसमें बीएचयू रेट और नेट के बेस पर एडमिशन होगा। इसमें 3 सीटें हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन में 4 सीटें हैं। गैस्ट्रोलॉजी
नाम में गलती में से कंफर्म हुई है। कोड नंबर 640 है, सीटों की संख्या है 14, बीएचयू रेट और नेट के बेस पे एडमिशन होगा। इसके बाद है रेडियो डायग्नोस्टिक एंड इमेजिनेशन, कोड नंबर 660, सीटों की संख्या है 10। रेडियोथेरेपी एंड रेडिएशन मेडिसिन, कोड नंबर 661, सीटों की संख्या है 28। जनरल मेडिसिन, कोड नंबर 642, सीटों की संख्या है 7। फार्माकोलॉजी, कोड नंबर 655, सीटों की संख्या 20। मैं कोड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे सब्जेक्ट है बीएचयू में जो अलग अलग फैकल्टी में सेम मिलेंगे आपको, उसकी पहचान के लिए कोड संख्या बताना जरूरी हो रहा है। फार्माकोलॉजी, कोड नंबर 655, सीटों की संख्या 20। और यूरोलॉजी, कोड नंबर 664, पहली बार सुन रहा हूँ इस सब्जेक्ट को, मालूम नहीं क्या होता है इसमें। यूरोलॉजी कोड नंबर 664, 664, सीटों की संख्या 8। प्लास्टिक सर्जरी 657, कोड नंबर, सीटों की संख्या है 8। ये है बीएचयू रेट प्लस नेट और एनटीए पीएचडी एंट्रेंस के बेस पर जो बीएचयू ने सीटें निकाली हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं, बीएचयू रेट और नेट कैटेगरी में जो फॉर्म आना है, सीटों की संख्या जिसमें कि लगभग 350 के आसपास, वो फॉर्म अभी नहीं आया है। अभी केवल बीएचयू में फॉर्म आया है एंट्रेंस के बेस पर, जो एनटीए की वेबसाइट पे आपको मिलेगा, जिसकी लास्ट डेट है 15 सितंबर। ये है बीएचयू का सीटों का पूरा विवरण। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में किस विषय में कितनी सीटें हैं, इसको लेकर वीडियो बनाया जा चुका है। दिल्ली विश्वविद्यालय में कितनी सीटें हैं, इसको लेकर वीडियो बनाया जा चुका है। जेएनयू में कितनी सीटें हैं, इसको लेकर वीडियो बनाया जा चुका है। लगभग चारों एनटीए की यूनिवर्सिटी की जो होने वाली है पीएचडी प्रवेश परीक्षा, सभी की सीटों का विवरण, फॉर्म कब कैसे क्या भरना है, क्या योग्यताएं वगैरह सब आपको बताई जा चुकी हैं। फिर भी कोई सवाल हो आपके पास, कोई डाउट हो, उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे, ना जाने किस वीडियो में किस विषय में बात होनी है, ये आप तय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपने मुझे समय दिया, मेरे वीडियो को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और G20 है, दिल्ली में मनाया जा रहा है, मुख्य रूप से आनंद लीजिए उसका, और कमेंट करके 2 लाइनें लिख दीजिए कि G20 भला क्या है, थोड़ा हम भी जान जाए। थोड़ा अनपढ़ व्यक्ति हैं, जानने की इच्छा रखते हैं तो बता दीजिए, आपको मालूम हो, और फिर एक नया वीडियो उस पर भी हम ज़रूर बनाएंगे 1 से 1 वीक के अंदर ही, ठीक है ना। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम।